हाय फ्रेंड, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आरके एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है रीजनिंग से। आज आप लोग को हम रीजनिंग बुक से कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले ABCD का क्रम याद होना चाहिए। आपको हम ABCD का क्रम कैसे याद किया जाए वो आपको अभी बताते हैं। आप लोग को बताया है अभी हम जस्ट कि ABCD क्रम के अनुसार कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार हम जो ABCD का जो कोडिंग डिकोडिंग है, आप कोडिंग क्या होता है वो क्रम वाइज लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं आसानी का ए जो क्रम 1 पे आता है, B क्रम 2 पे आता है, C का क्रम क्या होता है 3 होता है। उसी तरह सभी का क्रम लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसे याद करना होगा। तो याद करने का भी तरीका है। अब आसानी से आप इसको याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप लिखेंगे ई ज्योति आपको याद हो जाता है। फिर 5 अक्षर आपको आसानी से याद हो जाएंगे, यानी 5, 10, 15, 20, 25। ई ज्योति आपको याद रहेंगे। तो ई ज्योति का क्या होता है 5, 10, 15, 20, यानी 5 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो ये 5 आपको याद हो जाएंगे। तो 5 के आगे और 5 के पीछे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। और 1 से 4 तक तो आपको याद करना ही नहीं है, और YZ भी नहीं याद करना है, XYZ। यानी अगर 5 याद होता है, 5, 4, 9 और 9, 3, 12 ABCD तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपका। उसी तरह अगर आपको और बीच का जो डिजिट है उसको याद करना है, तो उसको याद करना है तो आप HPX ये भी ख्याल रखेंगे। HP का सिलेंडर आता है, इसे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, यानी X का सिलेंडर याद रखेंगे, यानी HPX याद रखेंगे। तो H का क्या होता है 8, 16, 24, 8 का टेबल आपको याद करना होगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आसानी से आपको यह याद रहेगा, बहुत आसानी से याद रहेगा। ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25। फिर क्या है HPX कितना होता है 8, 16, 24, यानी टेबल खाली सिर्फ याद रखना है आपको। या आपको JNU होता है, JNU कॉलेज का नाम है, आप GNU याद रखेंगे। GNU तो आपको ये भी 3 लेटर याद हो जाएगा। GNU यानी 7, 14, 21, यानी GNU भी आप याद रखेंगे तो आपका ये 3 डिजिट भी आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। यानी ई ज्योति, GNU, HPX ये सब चीज आप कोडिंग से याद करते हैं तो आपको आसानी से याद रहता है। या FL RX याद करेंगे तो वो भी आपको आसानी से FL RX सब टेबल है, सबका टेबल है। आप 6, 12, 18, 24, यानी कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इस कोडिंग डिकोडिंग को याद कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर जब आप बनाते रहेंगे तो बनाते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस समय भी इसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन शुरू में आपको ये सब तरीका आपको रटना होगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से डील करें, आपको कोई परेशानी डील करने में न हो। क्योंकि आप हमेशा ABCD का क्रम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आपको एक क्रम याद रहेगा स्टार्टिंग पीरियड में, तो आपको बनाने में इजी लगेगा। जब बनाने में इजी लगेगा तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आसानी से ये चीज आपको खुद याद हो जाता है। फिर कोडिंग जो ट्रिक है याद करने का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपको याद रखना है ई ज्योति याद रखना है। क्या रखना है याद? ई ज्योति याद रखना है। ई ज्योति यानी 5, 10, 15, 20 और 25 ई ज्योति याद रखना है। फिर HP का सिलेंडर आता है, इससे आपको याद रहेगा क्या हुआ 8, 16, 24। उसके बाद JNU कॉलेज होता है, GNU याद रखेंगे तो GNU से आपको क्या याद रहेगा 7, 14, 21। सबका कोडिंग डिकोडिंग अगर ये चीज आपको याद होता है। फ्लैक्स होता है, फिर फ्लैक्स की उसी तरह होता है FLRX याद रखते हैं तो 6, 12, 18 और 24 आप आसानी से याद कर लेंगे। जब आपको आसानी से याद हो जाएगा तो ये अगर इतना अगर डिजिट याद हो जाता है, आपको अक्षर याद, लेटर याद हो जाता है, तो याद रखेंगे इसके एक आगे और एक पीछे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप इसको शुरू में याद कर ले, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाने में ज्यादा परेशानी
नहीं होगी। कोडिंग डिकोडिंग में एक ही चीज आपको लगता है कि जो कनेक्शन देता है उसमें कभी क्या होता है, घटाना पड़ता है, कभी बढ़ा के कोडिंग को किया रहता है। वो कैसे किया रहता है आपको अभी हम क्वेश्चन टाइप बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 1 पे, लेकिन उससे पहले आप ये सब डिजिट को क्या करेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। स्टार्टिंग पीरियड में आपके बहुत काम आने वाला है, डिजिट याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। ये ज्योति, HPX, फ्लैक्स और जेन्यू आप याद रखेंगे। ये 4 मैटर याद रखेंगे तो पूरा ABCD का क्रम याद हो जाएगा। जब पूरा ABCD का क्रम याद हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी चैप्टर बढ़ाने में। तो ये आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टाइप 1 पे आप कैसे क्वेश्चन टाइप 1 कैसे डील होता है उस पर आप चलते हैं। जैसा कि हम आप लोग को कोडिंग याद करने का तरीका बता चुके हैं, उस तरह आप कोडिंग को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब हम टाइप नंबर क्वेश्चन 1 से चलेंगे। टाइप 1 से क्वेश्चन है कुछ इस तरह दिया गया है। तो टाइप 1 क्वेश्चन में क्या दिया है, m इंटू n का कोडिंग जो दिया है 13 इंटू 14 दिया है। उसी तरह पूछ रहा है f इंटू r का कोडिंग क्या होगा, यानी m इंटू n का कोडिंग है 30 इंटू 15। तो देखेंगे m का कोडिंग होता क्या है, तो m का कोडिंग क्या होता है 13। यहाँ एग्जैक्ट कोडिंग m का जो होता है यहाँ 13 दे दिया है। m का जो कोडिंग होता है 13 एग्जैक्ट दे दिया है, यानी आप देखेंगे m इंटू n 13 इंटू 14 होता है। तो m का जो एग्जैक्ट कोडिंग क्या होता है 13, वही दे चुका है। यानी m का कोडिंग 13 और n का कोडिंग क्या होता है 14 होता है। आप देखेंगे m का कोडिंग क्या होता है, n का कोडिंग क्या होता है 14 होता है। इसी प्रकार हमसे पूछा है f इंटू r का कोडिंग क्या होगा, f इंटू r का कोडिंग क्या होगा, यानी इसका जो कोड होगा वो हमको लिख देना है। यानी f का कोड क्या होता है 6 और इंटू r का कोड क्या होता है, r का कोड जो होता है 18 होता है। 18 लिख देंगे तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आसानी से, बड़े आसानी से आप डील कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कम समय बनाना है तो आपको ABCD का क्रम याद होना चाहिए। आप देख लीजिए कोडिंग बाई जो दिया हुआ है, f का जो कोडिंग होता है, f का कोडिंग क्या होता है 6 होता है और r का कोडिंग क्या होता है, r का कोडिंग जो होता है 18 होता है। यानी जो कोडिंग था सेम कोड वाइज दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है t/j। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है t/j, यानी t का जो कोडिंग क्या होता है देख लेंगे। t का कोडिंग कितना होता है 20 होता है, यानी t का कोडिंग जो होता है 20 होता है। और उसी तरह देखेंगे j का कोडिंग क्या होता है, तो j का कोडिंग क्या होता है 10 होता है। जब इसको डिविजन करेंगे तो तब 2 आएगा। यानी t/j का कोडिंग 2 दिया है, यानी इससे पता चलता है कि कोडिंग t के कोडिंग में j के कोडिंग से क्या किया गया है, भाग दिया गया है। तो जब भाग दिया गया है तो सेम हम वही कोड है हम लोग का। यानी इस क्रम को जो दिया हुआ है, यानी x y h, इसका भी कोडिंग में क्या करेंगे, x के कोडिंग में h के कोडिंग से क्या करते हैं, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो x का कोडिंग 24 होता है, x पहले x बाई h, यानी x का कोडिंग 24 होता है और h का कोडिंग क्या होता है, h का कोडिंग होता है 8 होता है। तो h के कोडिंग से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बड़े आसानी से आप डील करते हैं ही कुछ इस सब टाइप में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कोडिंग याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है क्या है DE का कोडिंग जो दिया है 10 दिया है। तो सबसे पहले हम DE लिखते हैं, यानी DE लिखे। DE का कोडिंग क्या होता है, यानी D का कोडिंग होता है, आप देखेंगे D का कोडिंग कितना होता है 4 होता है और E का कोडिंग क्या होता है 5 होता है। जब इसको मल्टीपल करते हैं तो 20 होता है और 20 में यानी कोडिंग यहाँ क्या दिया है, हमको कोडिंग दिया है 10 किस हिसाब से दिया हुआ है, यानी इसका आधा लिखा है, यानी 2 से भाग दिया गया है। यानी 10 क्या किया गया है 2 से भाग दिया गया है, तब 10 आ रहा है। यानी इस D और E के कोडिंग को गुना करके 2 से भाग दिया गया है, तो कोड क्या आया है 10 आया है। यानी इसका जो क्रम इसके कोडिंग का HI का जो हमको कोडिंग पूछ रहा है, इसी कोडिंग के आधार बेस पे हमको क्या करना है, निकालना होगा।
जब निकालना होगा तो दोनों जैसे ही डी ई का मल्टीपल कोड को मल्टीपल करके 2 से भाग दिया है, वैसे ही हम भी क्या करेंगे, एच आई के कोड को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो एच का कोड होता है 8, आई का कोड क्या होता है, आई का कोड होता है 9। जब मल्टीपल करेंगे तो 72 होता है। और इसमें क्या किया, 2 से भाग दिया है, तो हम भी 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। जब 36 हो जाएगा यानी यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, 36। यानी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोडिंग दिया क्या हुआ है, तो नेक्स्ट जो कहता है उसी बेस पे हमको दूसरा कोडिंग निकालना होता है। यानी डी का कोडिंग को मल्टीपल करके 2 से भाग दिया था, तो हम भी क्या किए हैं, उसी बेस पे एच आई के कोडिंग को मल्टीपल करके क्या कर दिए, 2 से भाग दे दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एम के का जो कोडिंग दिया है 169 बाइट 121 दिया है, 121 दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले एम और के लिख लेते हैं, m इंटू के लिख लेते हैं। तो m और k का कोडिंग क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो m का कोडिंग होता है, m का कोडिंग कितना दिया है, m का कोडिंग होता है 13 और k का कोडिंग कितना होता है 11। यानी m का कोडिंग होता है 13 और k का कोडिंग होता है 11। यानी 169 दिया है, यानी क्या किया है, m के कोडिंग को का स्क्वायर कर दिया है। यानी m का कोडिंग 13 होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169 आता है। और नीचे दिया है 121, यानी k के कोडिंग को क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है, तो उसका कोडिंग क्या होता है 1, तब होता है 121 होता है। यानी दोनों के कोडिंग को स्क्वायर करके लिखा है। तो m को कोडिंग के जब स्क्वायर किया है तो 169 लिखा है, और इसका क्या किया है 11 का कोडिंग का क्या होता है 129 होता है स्क्वायर करने पर। उसी तरह हम भी क्या करेंगे, हमसे पूछा है जे और एच का कोडिंग क्या होगा। तो जे एच का सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग देखते हैं होता क्या है, यानी क्रम क्या होता है एबीसीडी में जे और एच का। तो जे का होता है 10, जे का होता है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। और एच का क्या होता है, एच का देखिए 8 होता है। तो दोनों का जब स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका कोडिंग 10 10 इससे 8 8 64। यानी इसका जो कोडिंग होगा 10 का कोडिंग क्या हो जाएगा 100, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ था। हम भी क्या कर देंगे, उसी बेस पे स्क्वायर करते हैं। बार बार कहते हैं आप लोग को, जो हमको कोडिंग देता है उसी बेस पे हम उसका कोडिंग निकालते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करते हैं। यानी यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 100/64 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका कोडिंग बी का कोडिंग कितना दिया है, बी का कोडिंग दिया है 16, यानी बी का जो कोडिंग दिया है वो कितना दिया है 16 दिया है। यानी बी का कोडिंग होता है 2 को कितना टाइम्स मल्टीपल करेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीपल करते हैं 2 2 2 2, तब जाए कितना आता है 16 आता है। उसी तरह हमसे पूछ रहा है डी का कोडिंग, यानी डी का कोडिंग पूछ रहा है, तो डी का कोडिंग होता है 4 को जब 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 आ जाएगा। यानी बी का जो कोडिंग किया गया है, जो कोड किया गया है निकाला गया है, उसी कोड पे हम डी का भी निकालेंगे तो कितना आ जाता है 256। यानी बी के कोड को 4 टाइम्स मल्टीपल किया गया है। उसी तरह हम भी क्या करेंगे, डी के कोड को 4 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो 256 आ जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 256। यानी बड़े आसानी से 5 टाइप आप लोग को दिया गया, 5 टाइप हम क्वेश्चन लिखे थे, 5 टाइप आपको बता दिए हैं। यानी आप अगर एबीसीडी का क्रम याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये तो था टाइप नंबर 1। अब चलते हैं टाइप सेकेंड की तरफ। टाइप सेकेंड कुछ इस प्रकार है। तो पहले आप लोग को बता चुके हैं कि क्या करना है, सबसे पहले सबका कोडिंग लिख लेना है। यानी क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया एजी का कोडिंग आईओ दिया है। यानी आप देखेंगे एजी का जो कोडिंग दिया है आईओ दिया है, ठीक। उसी तरह हमसे पूछ रहा है कि ई और के का कोडिंग क्या होगा। तो हम कोडिंग लिखते हैं सबसे पहले। तो आई और जी का जो कोडिंग होता है वो क्या होता है, ए का कोडिंग जो होता है 1 होता है और जी का कितना होता है 7 होता है।
आई का कोडिंग कितना होता है 9 होता है, ओ का कोडिंग 15 होता है। उसी तरह हम क्या करते हैं इसका एक कोडिंग लिख लेते हैं। ई का कोडिंग क्या होता है, ई का कोडिंग होता है 5 और के का कोडिंग क्या होता है, के का कोडिंग होता है 11। जब हम कोडिंग लिख लिए हैं तो देखेंगे ए का रिलेशन 9, ए का रिलेशन आई के साथ और जी का रिलेशन ओ के साथ क्या है। उसी तरह हम इसका भी रिलेशन आगे निकालेंगे और इसका भी आगे रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है अगर ए से बी तक गिनते हैं BCD EFGHI तो कब तक गिनते रहेंगे, ऐसे हम समय की ज्यादा खपत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग लिखते हैं तो आसानी से देखिए यहाँ पे कोडिंग 1 है, यहाँ पे कोडिंग कितना है 9 है, यानी यहाँ कोडिंग 1 है यहाँ 9 है, यानी कितना प्रोसीड किया होगा 8 ही तो ऐड किया होगा तभी तो 9 आया। उसी तरह यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 15 है, इसमें भी क्या किया गया होगा 8 ही तो ऐड किया होगा तभी तो 15 आया है। उसी तरह हम भी इसमें क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कितना ऐड किया हो सकता है ऐड किया हो सब्ट्रैक्ट किया हो, यही दो चीज कर सकते, या तो ऐड किया होगा या तो सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो यहाँ पे ए और आई के बीच में 1 और 9 का कोडिंग यानी 8 इंक्रीज किया है, तो इसमें क्या 8 है 7 है 15 है, इसमें भी क्या किया है 8 इंक्रीज किया है। तो जो कोडिंग यहाँ पे किया गया है, जो प्रक्रिया यहाँ पे दोनों के साथ किया गया है, इसी बेस पे इसका भी प्रक्रिया होगी। यानी इसमें हम भी 8 जोड़ दिए क्योंकि 8 जोड़ा हुआ था, 9 में भी 8 जोड़ा हुआ, सॉरी 7 में 8 जोड़ा हुआ था 15 था, इसलिए हम भी क्या करें 8 जोड़ दिए। इसीलिए हम भी 11 में 8 जोड़ दिए 19 आ गया। यानी 13 और 19 का कोड, 13 किसका कोड होता है देख लेंगे तो 13 किसका कोड होता है M का कोड होता है 13। उसी तरह देख लेंगे 19 किसका कोड होता है, 19 किसका कोड होता है S का होता है। यानी आसानी से आप कोडिंग वाइज निकाल लेंगे। यानी आपको अगर ऐसे दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का कोडिंग 7, जी का कोडिंग सॉरी ए का कोडिंग 1 और जी का कोडिंग 7 और आई का कोडिंग आई इसके सामने है तो आई का कोडिंग 9, आई का कोडिंग 9 और ओ का कोडिंग 15। उसी तरह इधर इसका लिख लेंगे, इसका कोडिंग ए का कोडिंग 5 और के का कोडिंग 11। अब देखते हैं इस दोनों का क्या किया गया है। इसमें 8 इंक्रीज किया है तो हम भी इसमें क्या करेंगे 8 को इंक्रीज कर देंगे। जब हम 8 इंक्रीज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 8 इंक्रीज किए थे तो 9 आया था, यहाँ फिर उसी तरह 13 आ गया तो 13 के स्थान पे क्या होता है M होता है, लिख देंगे। उसी तरह 7 है 15 है, कितना इंक्रीज किया होगा 8 इंक्रीज किया होगा। इसमें भी 8 इंक्रीज किया तो हम भी क्या करते हैं इसमें 8 इंक्रीज कर देते हैं। 8 11 19, 19 के स्थान पे क्या होता है S होता है। यानी आसानी से MS आंसर आ जाएगा। आप कोई भी इस तरीका से बना लीजिए, इस तरीका से बना लीजिए, काम एक ही करना है। यानी कोडिंग देखना है किस बेस पे किया गया है, एडिंग किया गया है या सब्ट्रैक्टिंग किया गया है, आप देख लेंगे प्लेस वैल्यू के अनुसार। और उसके बाद वही प्रक्रिया जिसका जो हमको निकालना पड़ता है जिसका कोडिंग, उसमें हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा M और S, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है ADE दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ADE दिया गया है। उसी तरह FGJ का कोडिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबका कोडिंग लिखते हैं। इसका कोड 1, इसका कोड क्या होता है D का, आप नीचे लिखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसका कोड 1, इसका कोड D का कितना होता है 4 और E का कितना होता है 5 होता है। उसी तरह हम क्या करेंगे 6, ए का जो कोडिंग होता है क्या होता है 6 होता है, तो इसके नीचे डायरेक्ट लिख दीजिए 6 और फिर G का कोडिंग क्या होता है 7 होता है। उसी तरह J का कोडिंग क्या होता है 10 होता है। जब इसका कोडिंग लिख दिए तो जो वैल्यू जिसका निकालना है उसका भी कोडिंग लिख देते हैं। तो हमको निकालना किसका वैल्यू था KNO का हमको वैल्यू निकालना था। तो K का कोड क्या होता है, K का कोड 11 होता है, N का 14 होता है, O का 15 होता है।
ठीक है, कोडिंग यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, ABCD क्रम लिख के लिख सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट प्लेस से फर्स्ट प्लेस कौन सा प्रक्रिया अपनाया गया है। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो क्या ऐड किया होगा 5 ऐड किया है। तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। जब 5 ऐड करेंगे तो 11 और 5 16 होगा। 16 का कोड क्या होता है वो देख लेंगे, हम लिख देंगे। 16 पे P आता है, यानी P लिख दिए। उसी तरह देखेंगे यहाँ कोडिंग D का 4 था, यहाँ J का 7 था, तो कितना ऐड किया गया है, यानी 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। उसी तरह हम भी इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। हम देखेंगे 17 किसका कोड होता है, 17 का कोड होता है Q होता है। उसी तरह यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो कितना ऐड किया गया होगा 5 ऐड करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो हम भी 15 में क्या करते हैं 5 ऐड कर देते हैं, तो जब 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। B किसका कोड होता है, T का कोड होता है। यानी बड़े आसानी से मेरा आंसर P, Q और T आ गया है। यानी इसका आंसर क्या होगा P, Q और T। आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई कुछ करना नहीं है। यानी आपका कोडिंग ठीक ठाक है, यानी कोडिंग क्रम जानते हैं, तो खाली सिर्फ देखना है कि कौन से प्रक्रिया क्या किया गया, या तो एडिंग किया होगा या तो सबट्रैक्टिंग किया गया होगा, इस टाइप में, इस तरह के टाइप में। तो इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बम्बई का कोड जो लिखा है, क्या लिखा है देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बम्बई का जो कोड लिखा गया है LTLAZH। एक उसी तरह हमसे पूछ रहा है दिल्ली का कोड क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है दिल्ली का कोड क्या होगा। तो M यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है L है, यानी एक घटाएगा तभी तो M में से एक घटाएंगे तभी तो L आएगा। उसी तरह यहाँ U है, यहाँ पे क्या है T है, इसमें भी एक घटाएंगे तभी तो T आएगा। फिर यहाँ पे M है, वहाँ पे L है, यानी फिर इसमें एक घटाया तभी तो L आया होगा। फिर B है, A है, यानी फिर एक घटाया तभी तो A आएगा। A है, Z है, यानी फिर एक घटाया तो A आएगा। यानी सब में क्या किया गया है 1 1 माइनस कर दिया गया है। सब में क्या किया गया है 1 1 माइनस कर दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे सब में 1 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें 1 1 माइनस किया हुआ था तो अंक कोडिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 1 बड़े आसानी से हम लोग ABCD क्रम वाइज निकाल लेते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कोड नहीं लिखते हैं, जिससे अगर कोड लिखेंगे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। उससे बेहतर तरीका क्या है कि हम गिन लेंगे। तो 1 1 घटाया है, तो D में जब 1 घटता है तो क्या आता है C आता है। E का पहला का एक अक्षर क्या होगा D होगा। L का पहला का एक अक्षर क्या होगा तो क्या होगा K होगा। H का पहला एक अक्षर क्या होता है, तो H का पहला अक्षर होता है G होगा। फिर उसी तरह I का पहला अक्षर क्या होता है, तो I का पहला अक्षर होता है H होता है। यानी आपको इसमें कुछ करना एक्स्ट्रा नहीं है। यानी 1 1 सब्ट्रैक्ट किया गया था, तो सब्ट्रैक्ट 1 1 जब करेंगे 1 या 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कोडिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है लिखने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कोडिंग लिखने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है सो देखते हैं। यानी फिर इसमें कोडिंग दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या लिखा गया है GRCT का कोडिंग लिखा गया है LDJZ। हमसे पूछ रहा है बैड का, BAD का क्या, BAID का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबका कोड लिख देते हैं। जब इसका कोड लिखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो G का कोड क्या होता है, G 7 होता है, R 18 होता है, C 3 होता है और T का कोड क्या होता है 20 होता है। उसी तरह L का कोड क्या होता है, L का कोड 12 होता है। B का कोड क्या होता है 22 होता है। J का कोड क्या होता है, J का 10 होता है और 20 का और Z का कोड क्या होता है 26 होता है। अब सबका कोड लिख दिया गया है। उसी तरह हमको जो निकालना है, हमको निकालना किसका कोड है
बैड का कोड है, तो BID का कोड लिख देते हैं। तो B का कोड 2, इसका 1 कोड होता है, I 9 और D 4 होता है। जब अब क्या करते हैं, कौन सी क्रिया अपनाई गई है इसमें, सो देखते हैं इसमें कौन सी क्रिया अपनाई गई है। 7 है, नीचे 12 है, यानी 5 ऐड करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो हम भी क्या करते हैं, इसमें 5 ऐड कर देते हैं। तो 5 2 7, 7 पे कौन सा ABCD आता है, G आता है। तो पहला लेटर आंसर क्या होगा, G होगा। तो जब ये G हो, यहाँ पे पहला लेटर G होगा। उसी तरह यहाँ पे कितना है, 18 है, यहाँ पे कितना है, 22 है। 18 में क्या क्रिया करेंगे, तो 22 आएगा, यानी 18 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो 4 ऐड किया है, तो हम भी एक में क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, तो 4 1 5 आ जाएगा। देखेंगे पांचवा किसका क्रम होता है, तो ई का क्रम होता है। पांचवा किसका क्रम होता है, ई का क्रम होता है। उसी तरह देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 10 आया है, तो 3 है और 10 आया है, तो क्या किया गया होगा, कौन सी क्रिया अपनाई गई होगी, यानी 7 क्या होगा, ऐड किया होगा, तभी तो 10 आ सकता है। यानी 7 ऐड किया है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, 9 के प्लेस पे 7 ऐड करेंगे, तो 9 में से 7 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। हम देखेंगे 16 कौन से ABCD 16 के क्रम पे आता है, तो 16 के क्रम पे कौन से ABCD आता है, P आता है। तो हम आसानी से क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे 20 है, यहाँ 26 है, कौन सी क्रिया अपनाई गई, यानी 6 ऐड किया गया है। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, 4 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 का स्थान क्या होता है, J होता है। यानी बड़े आसानी से हम क्या कर लिए, आंसर निकाल लिए कोडिंग वाइज। इसमें कोई परेशानी हमें नहीं हुई। अगर ABCD का क्रम हाथ पे जोड़ते तो समय भी काफ़ी कम लगता और हो सकता है एक इधर उधर हो जाता तो फिर परेशानी होती। यानी इसका आंसर क्या आएगा, GEPJ। इसका जो आंसर आएगा GEPJ, यानी इसका GEPJ आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप क्या करेंगे, कोडिंग लिख लेंगे। कोडिंग लिख के क्या करेंगे, आप बना लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाइए और सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में कोडिंग नहीं लिखना है, कोडिंग को नहीं लिखना है। यानी ABCD का क्या किया गया है, क्रम चेंज कर दिया गया है। यानी आप देखेंगे कौन से क्रम को कहाँ लेके रखा है, उसी तरह आप भी क्या करेंगे, उस क्रम को उसी क्रम में नेक्स्ट जिसका कोडिंग बदलना है उसको भी उस प्लेस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में लिखा गया बार्ली का कोड क्या लिखा गया है, RAB और YEL लिखा गया है। यानी बार्ले के लिखा गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है इसमें, आप देखेंगे कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। टोटल जो डिजिट है यहाँ पे वही डिजिट लिखा गया है। सिर्फ क्या किया गया है, क्रम चेंज कर दिया गया है। क्रम क्या चेंज कर दिया गया है, आप देखेंगे 3 लेटर को पलट दिया गया है। ये 3 लेटर BAR है, उसको क्या कर दिया, RAB लिख दिया गया है, ठीक है। उसी तरह LEY है, उसको YL लिख दिया गया है। यानी क्रम चेंज किया गया है। तो जो क्रिया ये कोडिंग के थ्रू अपनाती है उसी बेस पे हम भी इसका क्रिया करके आंसर निकालते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे ये 3 का लेटर पलट के लिखा है, हम भी क्या करेंगे, 3 लेटर बना लेते हैं। ये जो क्रिया किया है वही क्रिया करते हैं। यानी ये पलट के लिखा है, यानी BAR था तो RAB लिखा है, तो M और T है तो हम भी क्या करेंगे, TOM लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रम को क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे क्या था, LEY था, इसने क्रम चेंज कर दिया, YEL लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, HER है तो हम भी क्या करेंगे, REH लिख देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। टाइप थर्ड में क्या करना है, क्रम को देखना है, कौन से ABCD के क्रम को किस जगह एक्सचेंज किया गया है। हम भी क्या करेंगे, जिसका हमको आंसर निकालना है उसके लेटर को हम भी क्रम वाइज उसी बेस पे चेंज कर देते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है स्टार,
तो स्टार में क्या किया है, 2 लेटर लिया है। एक ST को TS लिखा गया है, AR को RA लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है मून, तो हम भी 2 लेटर ले लेते हैं। तो मून को जब उल्टा करके लिखेंगे तो हेम होगा, और इसको लिखेंगे तो NO होगा। बस कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्रम चेंज किया है, हम भी क्या करेंगे, क्रम को चेंज कर देंगे। उसी तरह फिर देखते हैं नंबर को क्या किया है, 2 करके चेंज किया गया है, यानी 2 लेटर UN लिखा है, फिर MB को BM लिखा है, ER को RE लिखा है, 2 क्रम को चेंज किया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्रम चेंज किया है, तो हम भी इसमें 2 ही क्रम चेंज करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेटर बचे घटे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो क्रिया ये अपनाएगी, हम नेक्स्ट में वही क्रिया को अप्लाई करते हैं, यानी सेम क्रिया को अप्लाई करते हैं। तो ये 2 लेटर को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। प्लेस क्या किया गया, एक्सचेंज किया है। तो हम भी 2 लेटर बना लिए, और प्लेस को क्या करेंगे, अब एक्सचेंज करेंगे। तो इसने लिखा था NU को UN लिखा था, हम भी क्या करेंगे, GH को HG लिखते हैं। इसने क्या कहा था, MB को BM लिखा था, हम भी क्या करते हैं, OS को SO लिखते हैं। अब आगे तो T के आगे कुछ है नहीं, तो T का T लिखा जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक्सचेंजिंग नंबर, जो एक्सचेंज किया गया है उसी नंबर पे आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें भी वही किया गया है, नंबर को एक्सचेंज किया गया, 3 लेटर को एक्सचेंज किया गया है। हम भी क्या करेंगे, 3 लेटर को एक्सचेंज कर देंगे। अब इसमें आप जो भी क्रिया हो, आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाइए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे पढ़ाए गए नियम आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारे पढ़ाए गए जितने भी मेथड, यूनिक मेथड है, आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिसके तहत वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।